जिंदाबाद। सरना धर्म कोड लागू करना होगा। 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 राजू जिंदाबाद, बंधु तिर्की जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? अनीता तिर्की। किस तरह से मतलब जरूरी है आप लोग के लिए सरना कोड? हम इनके सरना कोड हम इनका धर्म जरूरी है कि आवे वाला पीढ़ी में हम इनकर बाल बच्चा मैं बोलवाएँ कि हम इनका धर्म कोड नहीं है और मन कर धर्म कोड है तो हम इनकर भी रहे के चाहिए कहीं के हमें सरकार से मांग करे आई कि हम इनके भी होवे के चाहिए। नहीं तो हम इनका धर्म कोड नहीं रही तो हमें आदिवासी मन सरना धर्म कर हमें कर पहचाने नहीं रही, इसीलिए हमें मांगे आए धर्म कोड। सोमवार को रांची में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में राजभवन के समक्ष आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पहली बार सरना कोड की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में महिला पुरुष राजभवन पहुंचे। केंद्र सरकार से जनगणना प्रपत्र में अलग से सरना धर्म कोड देने की मांग की। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में भारी संख्या में गांव घर से आए पुरुष महिला पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। सभी हाथों में स्लोगन लिखे, तख्तियां पकड़े थे और नारे लगाते हुए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मालूम हो कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड की मांग को बरसों से उठाते रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग को जायज बताया था और आज भी मुखर रूप से सरना धर्म कोड की मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। आदिवासियों की हक अधिकार और उनकी पहचान को लेकर सरना धर्म कोड बहुत पुरानी मांग है और आपने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी जब विशेष सत्र बुलाया गया था, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो किस तरह से सरना धर्म कोड को लेकर आगे की जो लड़ाई है जारी रहेगी, कैसे अंजाम तक पहुंचेगा? मनोज जी, जब मैं 2005 में चुन करके गया था तो मैं विधानसभा में भी लगातार सरना धर्मावलंबियों का धार्मिक पहचान को लेकर के, उनका आइडेंटिटी को लेकर के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल से लेकर के कई सवाल हमने किया था। जब जब रहा तब तब विधानसभा में लगातार इस बातों को उठाते रहा और ये प्रोसीडिंग्स में भी देखा जा सकता है। इसी तरीके से आदिवासी मूलवासियों की बात को भी लगातार सदन में उठा, ये भी प्रमाण सहित है। आज आदिवासियों का अस्मिता, अस्तित्व और पहचान का सवाल है। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भारत के जनगणना में उसके लिए अलग से कोड कॉलम निर्धारित किया गया है। आखिर ये प्राकृतिक पूजक लंबे समय से संघर्षरत रहे, इसका मांग को लेकर, उनकी पहचान को लेकर, तो अब तक उसका नहीं किया जाना ये चिंता का सवाल है। इसी के कारण आदिवासियों का आबादी भी घटती जा रही है। बहुत सारे चीज़ों में उनको मैंने राजनीतिक से लेकर के हर चीज़ों में उनको नुकसान हो रहा है। विगत दिनों हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी झारखंड प्रवास के समय उन्होंने सरना कोड की बात को कही है और उसी तरीके से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अभी हाल के दिनों में आए थे तो उन्होंने भी बात किया। कांग्रेस पार्टी
आदिवासियों के अस्मिता, अस्तित्व, पहचान, उनके जनगणना कोड में कॉलम को लेकर पूरा गंभीर है और इसको देशव्यापी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात है। झारखंड प्रदेश में इसका शुरुआत है। आज हमारे आदरणीय झारखंड के प्रदेश के प्रभारी के राजू के नेतृत्व में हम राजभवन मार्च कर रहे हैं और महामहिम के माध्यम से राष्ट्रपति तक इसका ज्ञापन को सौंपा जाएगा। इसके लिए हम ज़रूरत पड़ेगा, इस लड़ाई को अभी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ज़रूरत क्या, हम आने वाले दिन में दिल्ली तक कुछ करेंगे, यहाँ पर जंतर मंतर में भी हम अपना इसको करेंगे। और हर हालात में जिस तरह हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लड़ा, पूरा कांग्रेस पार्टी लड़ा और आज देश के प्रधानमंत्री को यू टर्न लेना पड़ा। आने वाले दिन में ये दिन दूर नहीं है कि हम सरना धर्म कोड के लिए भी केंद्र सरकार को उसको सोचना होगा और हर हालात में ये हमें ये पहचान, ये कोड हमको ले करेंगे और कांग्रेस पार्टी इसमें पूरा पुरजोर तरीके से पूरा इस पर आपका जोर तो से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। गांव-गांव तक में ये मामले को ले जाएंगे, गांव के लोगों को समझाएंगे। सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर, नेता, प्रखंड से पंचायत स्तर के लोग ये से सरना धर्म कोड का मांग को लेकर के पूरा गांव-गांव में इसका अभियान को छेड़ेंगे। जो जनगणना होने वाला तो उसमें किस तरह से अभी अंकित करेंगे? बिल्कुल, देखिए उस पर पहले आपका आदर्श कॉलम भी था, उस आदर्श कॉलम को भी हटा दिया गया, तो इसीलिए सरकार उसका वैकल्पिक करे। चूँकि यहाँ पर कहीं पर भील है, घुंगड़ी है, कहीं पर यहाँ पर तुम्हारा झारखंड का आदिवासी अलग अलग है, तो आप ओब्लिक करके भी आप आइडेंटिटी तो देना होगा। क्योंकि इनका धर्म आपका प्राकृतिक के पूजक हैं, प्राकृतिक के रखवाले हैं, चाहे पहाड़ हो, जीव जंतु हो, सबका रखवाले हैं। इनका अलग धर्म है, इसका अगर आप अलग नहीं करते हैं, नतीजा क्या हुआ कि विभिन्न धर्म में ये चले जा रहे हैं और इससे इनके आबादी को भी इसका नुकसान हो रहा है। इसलिए तमाम चीज़ों के बारे में कांग्रेस पार्टी काफ़ी गंभीर है और आने वाले दिन में इस लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे। राजभवन के समक्ष प्रभारी के राजू के नेतृत्व में ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर हुंकार भरी। झारखंड कांग्रेस पार्टी के तमाम मंत्री विधायकों ने भी अपने विचार रखे। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक अनुसूचित वर्ग से आता हूं। अगर अलग से आदिवासियों के लिए कॉलम नहीं दिया गया तो राज्य के लगभग 48 लाख अनुसूचित जाति के लोग भी जनगणना प्रपत्र में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मैं एक अनुसूचित जाति वर्ग से आने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस कॉलम में हमारे आदिवासी समाज के लिए सरना का कॉलम नहीं होगा तो राज्य के 45 से 48 लाख अनुसूचित जाति भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अंत में आदरणीय के राजू सर, राहुल जी, पांडे झा जी, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि जीवन जय हो या मरण होगा, अब याचना नहीं रण होगा। अगर आप नहीं देते हैं मान्यता तो रण इतना भीषण होगा जिसकी कल्पना मोदी जी भी नहीं किए होंगे। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन में सांसद सुखदेव भगत, सांसद कालीचरण मुंडा, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक विक्सल कोंगाड़ी सहित अन्य ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अपनी बात रखी। आदिवासी जिससे आज ये पूरा देश दुनिया सीखा, आज ये लोग बताएंगे कि आदिवासी को कौन सा धर्म में जाना चाहिए। आदिवासी खुद से तय करेगा, आदिवासी खुद से तय करेगा कि उसको सरना धर्म में जाना है, ईसाई धर्म में जाना है, बौद्ध धर्म में जाना है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 वो अधिकार आपको और हमको देता है कि हम कौन धर्म में जाना चाहते हैं। मेरा पैदाइशी उड़ाव है, कोई कितना भी चाहे हथियार में भी दर्ज है उसको नहीं मिटा सकता।
धर्म पालन करने का, अपने धर्म को स्वेच्छा से चुनने का आपका और मेरा अधिकार वो संविधान देता है, मनुस्मृति नहीं देता है। और ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारा जात क्या है। राहुल गांधी जी से भी इन्होंने ये सवाल किया था और अब हम लोग से भी सवाल करते हैं कि तुम्हारा जात क्या है। मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासी का कोई जात नहीं होता है, वो जातिवाद में नहीं चलता है। हम बराबरी में विश्वास करते हैं और हमसे तो भाई दुनिया सीखा है। अगर जात का ही बात होता, कभी जात होता तो हम लोग इसका बात होते। अभी से ये दुनिया बना है। हम लोगों का बाप दादा पुरखा पूर्वज ने जंगल साफ करके इस धरती को रहने लायक बनाया और आज ये लोग हम लोगों का जात पूछते हैं तो जवाब यही है कि हमारा जात नहीं है। आदिवासी समाज बराबरी में विश्वास करता है, संवैधानिक मूल्यों से चलता है और आज केंद्र सरकार को आदिवासी समाज का बात मानना होगा। सरना धर्म कोड 7वां कॉलम लागू करना होगा। जय झारखंड, जोहार। का सम्मान नहीं किया। आज बताइए आदिवासियों के लिए राज लिया गया। आज हमारा आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, उनकी पहचान खतरे में है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। भाजपा ने केवल आदिवासियों से प्यार नहीं, यहाँ के खनिज संपदा से प्यार किया। हमें लड़ाया, हिंदू को लाया, मुसलमानों को लाया, आदिवासियों को लाया और यहाँ 24 साल राज किया। 18 साल इन लोगों ने राज किया। लेकिन मैं कहूँगा अब समय आ गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि सरना धर्म को लागू किया जाए। हम निश्चित तौर पर बधाई देते हैं कि राजू साहब का और हमारे जो सहप्रभारी हैं श्री बेला साहब का कि आपने जो मांग था जनता पूछती थी हमसे आदिवासी पूछता था कि सर आपने मैनिफेस्टो में आपने जो वादा किया था कि सरना धर्म को लागू करें, कहाँ हुआ, क्या हुआ? तो निश्चित तौर पर आज झारखंड में जो सरना धर्म कोड की रेडी है तो झारखंड में मैसेज आएगा कि आदिवासियों का अगर सच्चा हितैषी कोई है वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबको, ये तो अभी बात सुन लो, ये तो अभी झांकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। सुन लो भाजपा वाले, हम लोग सड़क पर उतर गए हैं और जब तक हम लोग अपनी मांग को पूरा नहीं करवा लेते तब तक हम लोग शांत से नहीं बैठते हैं। ये जो हुंकार कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अजीब सी विडंबना लगती है कि लगातार इस देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं जो प्रकृति के पुजारी हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान का जो सबसे अहम पार्ट है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 से लेकर 30 तक आप उठा के देखें। अगर हम फ्रीडम टू रिलीजन की बात करें, आर्टिकल 28 से लेकर 30 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है, कल्चरल सेफगार्ड की बात आती है। लेकिन इसे विडंबना नहीं कहें तो क्या कहें, सरकार के द्वारा खुद यहाँ पे हमारे आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। एक तरफ सरकार गणना करती है, हमारे भाई, हमारे जो जैन भाई है, जो माइनॉरिटी है, उनकी संख्या 40 लाख है, उनकी गणना की जाती है। हमारे बौद्ध भाई जिनकी जनसंख्या 80 लाख है, उनकी गणना की जाती है। हमारे सिख भाई है जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ है, उनकी गणना की जाती है। लेकिन आदिवासी ऐसी कौन सा काम किए हैं, कौन सा गुनाह किए हैं जो 15 करोड़ आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं, उनकी गणना नहीं की जाती है। इस देश में, इस देश के प्राकृतिक पुजारी, पुरखा कर पुजारी हमारे आदिवासी मत के धर्म के कॉलम में नाम रह चाहिए। इस कॉलम के खातिर ये लड़ाई हमारे लड़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और हमारे आखिरी तक लड़ाई लड़ो और इस देश में सरना धर्म कॉलम के राखे और ये बात हमारे राहुल गांधी के सामने भी रखो। हमारे के संसद और छोटे भाई सुखदेव भगत जी लोकसभा में रख रहे हैं
कि सरना धर्म लागू हो और बहुत उल्टे रहो, बहुत उल्टे रहो और हमरे नहीं मानो सरना धर्म लागू हो चाहिए, जनगणना के साथ लागू हो चाहिए। और सो भाई बहनों से मोर आग्रह है, निवेदन है, सरना धर्म के खातिर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ते हमारे के साथ देखो। वृक्षारोपण करते हैं, जंग पहाड़ को कभी तोड़ते नहीं है, तोड़ते नहीं है। अगर कुआं में भी पहाड़ लगाना रहता है तो कुआं के लिए भी दूर दराज से पत्थर चुन के लाता है, लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ता नहीं है। इस बात को समझना है। आज जितने भी माइनिंग मिनरल सबको बचाने का काम आदिवासी लोग करते हैं, और हम लोग को जरा सा मौका मिला तो पूरा पहाड़े को पेड़ बेच करके हम लोग ट्रक बेचना शुरू कर देते हैं। वो लोग बचे हम लोग, इसलिए आदिवासी की भावना को समझना होगा। आज पूरे आदिवासी लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सरना धर्म कोड के लिए। पूरे जनगणना के कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोड है, फिर कौन सा उनका पाप किया है जो कि आपको उसको धार्मिक पहचान नहीं दे रहे हैं। धार्मिक आइडेंटिटी आपको देना होगा, उनके साथ न्याय करना होगा। आज तकरीबन 12 करोड़ देश में आदिवासी लोग रहते हैं। हमारे झारखंड में विगत जब जनगणना हुआ था 2011 में, तो 50 लाख लोग अपना धर्म को सरना धर्म कोड में लिखा था, जबकि जैन का हमारा सरना धर्म कोड से भी उसकी आबादी कम है। तो जब उसकी मान्यता, उसका कोड मिला है तो सरना धर्म कोड का क्यों नहीं मिलेगा? इस बात को हमको आपको समझने की जरूरत है। बोले राज्यपाल के कान तक जाना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन सरना धर्म कोड को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठी है। आज जिस तरह से भी हम भाजपा को देखते हैं, आदिवासियों का हितैषी होने का ढोंग करती है, आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है। उनका सिर्फ दिखावा है, उनका मकसद स्पष्ट है, आदिवासी समुदाय को खत्म करना, आदिवासी अस्तित्व, आदिवासी पहचान को खत्म करना। इसी के लिए भाजपा आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए कई साजिश रच रही है, जिसमें से सरना कोड भी एक है। जैसे और धर्म का सबका अपना पहचान है, तो हम जो प्राकृतिक पूजक है, हमारा भी अपना पहचान होना चाहिए। हमें विश्व में अपना सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, हमें अपना धर्म छोड़ना ना पड़े। सरना धर्म कोड नहीं है तो हमारा अपना खुद का पहचान नहीं है, हमें अदर्स की कैटेगरी में आना पड़ रहा है। दूसरे धर्म को देखा जाए तो उनका अपना कॉलम है, सरने वालों का कोई कॉलम ही नहीं है। हमारा अपना कॉलम होगा तो हम लोग भी अच्छे से सरना धर्म कोड में हमारा धर्म शो होगा ना। धरना प्रदर्शन के बाद प्रभारी के राजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर उनसे आग्रह किया। अगल बगल स्टेट उन्होंने कहा हम हर एक स्टेट का आदिवासी धर्म बता करके हम ऑल इंक्लूड करना चाहिए, ये कहा। ये नहीं कहा हम ट्राइबल्स का रिलीजियन हम काउंट नहीं करेंगे, ट्राइबल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनको ये रिलीजन नहीं है, उनको रिलीजन चूज करने के लिए हम अधिकार नहीं देंगे, ये नहीं कहा। ये सिर्फ ये कहा सरना केवल झारखंड और 1 or 2 स्टेट्स को लिमिटेड है, पर दूसरा स्टेट्स में आदिवासी का रिलीजन दूसरा नाम है और एक स्टेट में दूसरा नाम है। सभी पढ़ के सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम डिसीजन ले सके, ये है उनका लेटर। भारतीय जनता पार्टी उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है, एक भारतीय जनता पार्टी लीडर झारखंड में ये कहा
कांग्रेस पार्टी भी सेंसस में आदिवासी इसका रिलीजन काउंट नहीं किया। ये बहुत गलत है, 100% गलत है। जब सेंसस 2011 तक सेंसस में आप देखिए, आप गूगल में देख सकते हैं, एक हाउस होल्ड शेड्यूल आप देखिए तो उसमें वेरी क्लियरली अदर रिलीजन्स ट्राइबल्स का उनका रिलीजन जिक्र करने के लिए प्रोविजन दिया गया, मगर वो प्रोविजन अब हाउस होल्ड शेड्यूल में, जो हाउस होल्ड शेड्यूल अगले सेंसस में यूज कर रहे, वो हाउस होल्ड शेड्यूल में निकल गया। इसलिए हमारा दर्द है।